कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका कम से कम 11 साल का हो सके तो ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में मिलना चाहिए। कंपनी की जो ग्रोथ है वो जीडीपी की ग्रोथ के मुकाबले 2 गुना ग्रोथ होनी चाहिए। कंपनी जो चला रहा है उस पर नजर जरूर रखो, उसको बोलते हैं लीडरशिप। कंपनी का रेवेन्यू, इसका यूनिट सेल, ये दोनों 10% ज्यादा बढ़ने चाहिए। दोनों में फर्क है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब के राजा, बड़ा बिजनेस के फाउंडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। पहला सवाल, अब शेयर मार्केट की हर कोई बात करता है लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। मुझे भी शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि कभी कभी लॉस में चले जाते हैं और कभी आपको बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। सो हाउ दिस वर्क्स, आई वांट माय व्यूअर्स टू नो दिस। देखिए, ये बात आपकी सही है, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। इंडिया में केवल अभी भी 3.5-4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर अमेरिका में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट, ऑस्ट्रेलिया में 40%, यूके में 33%, जापान में 30%। इंडिया में अभी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। आज शेयर मार्केट को मैं समझना आसान कर देंगे, 5 पॉइंटर पकड़िए, समस्याओं का समाधान कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है? देखो, पहला मैंने आपको फाउंडेशन समझा दिया, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। जिस कंपनी का कैश फ्लो खराब है, जिस कंपनी में लगातार हर महीने हर साल ग्रोथ नहीं हो रही है और जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, वहां तो इन्वेस्ट करना ही नहीं। दूसरा, अब शुरू करते हैं। हम ये तो फाउंडेशन था, 5 पॉइंट ले लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट में पूरा ज्ञान मिल जाए। एक याद आ रहा है, मैं एक शो करती हूँ जिसका नाम है रिमझिम के 5 पॉइंट्स, और उसमें मैं कोई भी टॉपिक के 5 पॉइंट्स बताती हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल अपना सा लग रहा है कि आप 5 पॉइंट में बताने वाले हैं शेयर मार्केट की सच्चाई। प्लीज। तो अब हम आपके साथ कनेक्ट कर गए। देखिए, 5 में बताते हैं हम भी आपको। हम ये विवेक बिंद्रा के 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका कम से कम 11 साल का हो सके तो ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में मिलना चाहिए। ठीक है। यानी कि उसने इकोनॉमिक साइकिल के अप्स एंड डाउन 11 साल में देखे हो। 11 साल में कहीं तेजी भी देख ली हो, मंदी भी देख ली, और उस दौरान वो कभी इलीगल एक्टिविटी में ना घुसा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मिल जाए। 11 साल की कम से कम ऑपरेटिंग हिस्ट्री मिल जाए, उसको एनालाइज कर सको। जैसे आयशर है, आयशर 73 साल से चल रही है। तो अब अगर आज से 11 साल पहले देखोगे, वो 135 पे ट्रेड कर रहा था, आज 3000 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया भाई, ग्रोथ है। ब्रिटानिया देखो, 129 साल पुरानी कंपनी है, 130 साल पुरानी कंपनी है। 2011-12 में वो उस समय वो 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आज 4200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आपने पिछले कुछ सालों में अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आज, तो याद रखिए थोड़ा 11 साल का इतिहास। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कंपनी की जो ग्रोथ है वो जीडीपी की ग्रोथ के मुकाबले 2 गुना ग्रोथ होनी चाहिए। यानी कि जितनी तेज देश ग्रो कर रहा है उससे 2 गुना 3 गुना ग्रो करना चाहिए। जीडीपी है कि भाई एक साल में कितना ग्रो कर कितना माल बेचता है पूरा का पूरा देश, एक साल में कितने का सेल्स कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ तो जब जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा, यानी कि कंपनी देश की ग्रोथ से ज्यादा डबल रोड पे ग्रो कर रही है ना। अभी जैसे उदाहरण के रूप में हमारे देश अगर 5% पे ग्रो कर रहा है तो कंपनी कम से कम 10% पे 2 गुना ग्रो करनी चाहिए। मैं रैडिको खैतान का एग्जांपल देता हूं। देश की जीडीपी 6% थी, रैडिको खैतान की जीडीपी 23% थी। क्षमा चाहता हूं, जीडीपी कह रहा हूं, कंपनी ग्रोथ। तो देश ग्रो कर रहा है 6% पे, रैडिको खैतान ग्रो कर रहा है 23% पे, और 11 साल से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब भैया कंपनी ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंपनी जो चला रहा है उस पर नजर जरूर रखो, उसको बोलते हैं लीडरशिप। क्या उन्होंने कोई एंट्री बैरियर बनाया? उनके प्रमोटर का बैकग्राउंड देखो, लोग कैसे हैं, उनका फोरकास्ट अचीव होता है नहीं होता, वो खुद तनख्वाह कितनी लेते हैं। ऐसा तो नहीं खुद बहुत मोटी तनख्वाह ले जाते हो, पैसा अपने घर पे ले जाते हो, है ना। क्या वो अपनी हर कॉल पे अवेलेबल रहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं अपनी रिश्तेदारी में पैसा बांट रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अकाउंट्स उनके ठीक है? क्या ऐसा तो नहीं उनके चक्कर में उनकी लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो? अरे लीडरशिप बार बार छोड़ के भाग जाती हो। क्या ऐसा तो नहीं कि उनके यहाँ कोई ईमानदारी पर सवाल उठते हो? कॉम्पिटेंट है, पैशनेट है, ये नहीं कि 10 धंधों में लगे पड़े हैं, इसको बस ऐसे किसी के हाथ में दे रखा है। अगर मैनेजमेंट ठीक होगी तो बात बनेगी। चौथी चीज, प्रमोटर का 51% अगर स्टेक है, उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर जो मालिक है कंपनी का, उसका खुद का ही 5-10% रह गया है, 95-90% दूसरों के पास है, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर उसके हाथ में कंपनी की हिस्सेदारी आधी से ज्यादा है, 51% से ज्यादा है, तो इससे उसका फोकस बना रहेगा, हर एक्टिविटी पे ध्यान देगा, विजन लोगों को समझाएगा, बड़ा मोटिवेटेड रहेगा और डिसीजन खुद लेगा। नहीं तो अगर 7 अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशाओं में एक रथ को ले जा रहे हो तो रथ उल्टा होएगा ही होएगा। तो डिसीजन लेने वाला एक ही इंसान हो। 5वां पॉइंट, जैसे रिमझिम के 5 पॉइंट, मेरा 5वां पॉइंट, कंपनी का रेवेन्यू और उसका यूनिट सेल, ये दोनों 10% से ज्यादा बढ़ने चाहिए। दोनों में फर्क है। मान लो डाबर कंपनी है, उसके जूस के डब्बे ग्रो कर रहे हैं भाई, पिछले साल बेचे थे 100 डब्बे, इस साल बेच रहे हैं 105, तो वो 5% ग्रो किए। रेवेन्यू पिछले साल 100 था, इस साल 110, वो 10% ग्रो किया। हम कह रहे हैं दोनों ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इसमें चालाकी हो सकती है। बट डब्बे ज्यादा नहीं बिके,
लेकिन महंगे करके बेच दिए। या हो सकता है डब्बे बहुत ज्यादा बिक गए पर सस्ते करके बेचे तो रेवेन्यू नहीं आया, है ना। आपने 10 रुपए के जूस को 7 रुपए का बेच दिया तो बहुत ज्यादा लोगों ने ले लिया, लेकिन रेवेन्यू 30% कम हो गया। तो बात यह है कि कंपनी का दोनों चीजें बिकनी चाहिए। जैसे मारुति सुजुकी है, गोदरेज कंज्यूमर है, इन लोगों का हर साल यूनिट, उनकी गाड़ी मारुति की और टोटल रेवेन्यू, ये दोनों 10% ज्यादा ग्रो करता है, तो इसलिए सेफ रहता है।